गुड इवनिंग माय स्वीट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ प्रियंका सरकार आज फिर से आई हूँ आप सभी के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर के, ताकि आप सभी को कुछ सिखा सकूँ, कुछ कन्वे कर सकूँ, कुछ पॉजिटिविटी दे सकूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाए मन की प्रतीत। इसका अर्थ है कि कोई भी इंसान हारे या जीते, ये उसके हार और जीत सिर्फ मन की भावना है, उसकी मन की सोच है। हार और जीत सिर्फ सोच है और कुछ भी नहीं है। अगर आप दुनिया में कोई भी चीज़ आपके पास में सपोज है और कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं है, जब आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाएगा जो आपके पास में नहीं है, तो फिर आप बोलोगे कि आप बहुत ही बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो एंड बहुत आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। जितने नेगेटिव सोच हैं, जितनी भी हारी हुई सोच है, वो सब आपके दिमाग में हावी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका ध्यान रहेगा वहाँ पे जहाँ आपके पास कुछ नहीं है, जो चीज़ें आपके पास में नहीं है, जहाँ पे थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जहाँ चीज़ें अच्छी होंगी, लाइक जो चीज़ें आपके पास में है, जब आपका ध्यान उधर आएगा तो आपको एक जीत का फीलिंग आएगा, यानी वो आपको जीत का सोच देगा। आपको लगेगा आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं और आप बहुत ही लकी हैं कि आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये आपके जीवन में क्या हो रहा है, किसी चीज़ के होने या ना होने पर डिपेंड हो रहा है, यानी आपके सोच पर डिपेंड हो रहा है। जो चीज़ आपके पास में है उसके लिए आपकी क्या सोच आ रही है, जो चीज़ आपके पास में नहीं है उसके लिए क्या सोच आ रही है, उसके ऊपर निर्भर है। इसीलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर आप कोई एग्ज़ाम्स डिस्क्वालीफाई करते हैं, अगर आप कोई इंटरव्यू डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो इसका मतलब कि आप हार गए। बिल्कुल भी नहीं। क्या पता कुछ बहुत अच्छा चीज़ आपका इंतज़ार कर रहा होगा। अगर मैं खुद का ही एग्जांपल दूंगी, तो अगर मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन थर्ड ईयर के लेक्चर्स को जब मैंने अपलोड किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि जहाँ मुझे 11-12 के सिलेबस का एक छोटा सा नीट एग्ज़ाम में मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया एंड उसमें मैंने गलती की। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरा पढ़ाई कमज़ोर था या मेरे दिमाग में कुछ रिटेन नहीं रहता था। अगर वो रिटेन नहीं रहता तो मेरे ग्रेजुएशन के लेक्चर्स को जब मैंने अपलोड किया, उसको जब मैंने पढ़ाया, तो 480-500 बच्चे उसको कभी भी देख करके उस लेक्चर को समझ नहीं पाते, क्योंकि जिसके पास में नॉलेज नहीं होगा वो नॉलेज को शेयर कैसे कर पाएगा। नॉलेज को शेयर करने का मतलब है पहले आपके पास में वो नॉलेज होना चाहिए, और जो इंसान शेयर कर सकता है ना, वो इंसान अपने दिमाग में रख भी सकता है, क्योंकि दिमाग में रखे बिना ना कभी शेयर होता ही नहीं है। आप सिर्फ ट्रांसलेट करके कभी पढ़ा नहीं सकते। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे बच्चे इसको लाइक करेंगे, इतने सारे बच्चे इस पर डिपेंड हो जाएंगे और उन्हें सच में ऐसा कुछ बेनिफिट हो पाएगा। बट मैंने किया। मुझे पता था कि एक फील्ड में मैं फेलियर हूँ, लेकिन बावजूद मैंने किया, तो इससे मैंने उन स्टूडेंट्स को हेल्प भी मैं कर पाई। तो बात क्या है, इज़ नॉट अबाउट नॉलेज। आप कोई भी एग्ज़ाम फेल करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में नॉलेज नहीं है। मेरे पास में नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं थी। अगर नॉलेज की प्रॉब्लम होती तो मैं इतने सारे बच्चों को उसके भी हाई लेवल के एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाती, मैं उनको लेक्चर्स नहीं दे पाती, मैं खड़े होकर के उस टॉपिक को कंटिन्यूसली जो है पढ़ा नहीं पाती। प्रॉब्लम वॉज नॉट इन माई नॉलेज। मुझे ये चीज़ पता चला था कि प्रॉब्लम मेरे तरीके में है, कि मेरे पास में अगर मुझे कोई टॉपिक दे दे, तो मैं अगर मुझे 11-12 के बायोलॉजी के सिलेबस का ही कोई टॉपिक क्यों ना दे दे, तो मैं उस टॉपिक का एक कॉपी भर सकती हूँ। इतना ज़्यादा मैं उसको अगर पढ़ लूँ तो मैं उसको कन्वे कर सकती हूँ। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे वो चीज़ मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट में दे देगा, तो हम पक्का 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होकर के जो सही है उसको छोड़ के जो गलत है उसी को मार के आएंगे। यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज़ नॉट इन नॉलेज। प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में नहीं है। हम किसी को बैठ कर अगर पढ़ा सकते हैं, इसका मतलब हम खुद पढ़े हैं और मेरे पास वो नॉलेज है। बट जब भी वो चीज़ मेरे साथ स्पेशल होता है, आई डोंट नो आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग ज़रूर उसको गौर कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती की वजह को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक हम उस गलती को सुधार नहीं सकते। तो मेरा तो यही था कि अगर आप मुझे पढ़ाने बोल दो, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं सब कुछ उस टॉपिक के रिगार्डिंग कर लूँगी। इनफैक्ट मैं व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, व्हेन आई वाज इन जूनियर क्लासेस,
मेरे को कभी स्पेशल प्रिपरेशंस करना ही नहीं पड़ा अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अगर मैं उसको एक बार भी 2 बार भी अच्छे से देख लूँ तो मैं पूरा उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूरा उसको लिख सकती हूँ, फुल मार्क्स गेन कर सकती हूँ। हमेशा मेरा स्कॉलेटिक परफॉर्मेंस भी वैसा ही रहा है। बट प्रॉब्लम एक ही चीज़ में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब भी मेरे पास में वो मल्टीपल वो ऑप्शंस आते हैं ना, तो एक वो मेरे को ऐसा लगता है ना कि उसमें थोड़ा सा रट्टू तोता टाइप का लगता है। जैसे कोई अगर मुझे कोई चीज़ का डेफिनेशन पूछ दिया, कुछ टॉपिक पूछ दिया, तो मुझे लगता है कि मैं उसको समझ चुकी हूँ ना, तो अब मैं उसको कैसे भी करके रियल लाइफ एग्जांपल सेट करके कैसे भी करके उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। दैट स्टडी, उस स्टडी का मुझे आदत पड़ा हुआ है। लाइक मुझे अगर किसी ने पॉलिनेशियन पूछा तो मैंने तो पढ़ा हुआ है, तो अब मैं अपना दिमाग लगा करके कि हाँ उसका डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, मैं उसका अपना दिमाग लगा करके अपनी भाषा में उसका पूरा पन्ना भर सकती हूँ, किसी को समझा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर उसी भरे हुए पन्ने में से उठा करके कोई मुझे ऑब्जेक्टिव बना करके दे देगा तो मेरा कन्फ्यूज़न वहीं पे बस मैं वो पूरा पन्ना भर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान मुझे ऑब्जेक्टिव बना करके दे दे तो उसमें मेरे को कन्फ्यूज़ होना ही होना है। फिर जो सही होगा हम उसको छोड़ के आएंगे, जो गलत होगा उसको हम टिक मार के आएंगे। 2 ऑप्शंस वाला कन्फ्यूज़न ज़िंदगी बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। लाइफ में ऑप्शंस मुझे ये समझना था कि प्रॉब्लम है कहाँ, और अगर प्रॉब्लम उस जगह पे है तो उसके आगे भी बहुत ज़िंदगी है, उसके आगे भी बहुत बड़ी लाइफ है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम वो करियर चेंज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन लाइफ ख़त्म तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ना अपने प्रॉब्लम्स की वजह को पहचानिए, तो फिर आप उस वजह को या तो ठीक भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ दूसरे फील्ड में आप उसके अलावा थोड़ा सा चेंज करके आप अपने लाइफ में वेल सेटल हो सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा कर के सुसाइड कर लें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अभी 2022 में कितने सारे नीट स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। ये क्या है? मतलब कि आपका लाइफ किसी भी चीज़ से बड़ा नहीं है। And one thing I want to convey you all, especially students, आपके लाइफ पे आपसे बड़ा हक आपकी माँ का है, जिसने आपको पैदा किया, 9 महीने अपने यूट्रस में रखा। उस माँ का सबसे ज़्यादा हक है। एंड एक बच्चे को चोट भी लगती है तो दर्द उसकी माँ को होता है, और कभी भी हमें चोट लगती है तो हमारे मुँह से सबसे पहला वर्ड माँ ही निकलता है। तो फिर इतना बड़ा लाइफ, मतलब पूरा जीवन ख़त्म हो जाए, सोचो उस टाइम भी तो ये प्रोनाउंसिएशन हुआ होगा माँ। इंसान, हम लोग थोड़ा सा गिर जाते तो हम लोग के मुंह से माँ निकल जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई कुछ भी बोल दे तो हम लोग का मुंह से निकलता ही है माँ। तो इतना बड़ा लाइफ अगर किसी का चला जाए तो नहीं निकलेगा, उसके वर्ड से भी उसके मुंह से भी प्रोनाउंसिएशन होगा, तो उस माँ को फिर क्या फीलिंग उस टाइम आ रहा होगा। बच्चा कितना भी दूर रहे, क्या कहीं भी रहे, उसकी लाइफ जब जारी होगी तो उसकी माँ को कैसा फील हो रहा होगा। दुनिया में आपको पैदा किया गया है सो दैट आपके ऊपर इतना स्पेंड किया जा रहा है, इतना पढ़ाया लिखाया जा रहा है, आप कुछ भी करो, चाय बेच करके 10,000 कमा करके लाओ, आप नॉर्मल कुछ भी करके पैसे कमा करके लाओ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है कि आप उस पैसे से अपने माँ बाप को देखो, उनकी बुढ़ापा में उनका सबसे बड़ा लाठी बन करके उनके साथ खड़े रहो। इसीलिए बच्चों को पैदा किया जाता है, ताकि जितना भी इन्वेस्ट उन पर किया जाए, अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया जाए, तो वो चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना कमाएं, बस वो गलत काम नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी के किसी भी रास्ते से कितना भी कम पैसा ही क्यों ना वो कमाएं, वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन सके, वो अपने माँ बाप को देख सके। तो कम से कम उस बूढ़े उम्र में लाठी लेकर के उन्हें काम के लिए नहीं निकलना पड़ेगा। उनको रहेगा कि मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो वो कुछ भी कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बन करके ही 50,000 कमा करके लाए, वो टीचर बन के कमाए, प्रोफेसर बन के कमाए, चाय बेच के कमाए, कुछ भी बेचे, कुछ भी करके कमाए, लेकिन अपने माँ बाप को मार भात खिला करके भी तो वो ऐसा कंडीशन से बचा सकता है कि बूढ़े उम्र में लाठी पकड़ के उन्हें काम ना करना पड़े। अपने माँ बाप को उस कंडीशन से रोकने के लिए इतना बुरा कंडीशन उनके लाइफ में कभी भी ना आए कि उन्हें लाठी पकड़ करके काम के लिए निकलना पड़े। जब उनके बाल सफ़ेद हों, उनके दांत टूट गए हों, उस टाइम में उन्हें एक साइड पे पड़े रहना पड़े और उन्हें भूखे मरना पड़े, बिना ट्रीटमेंट के मरना पड़े। ये दिन कभी किसी माँ बाप का ना आए, किसी भी माँ बाप का कभी ना आए, ऐसा बुढ़ापा किसी का ना आए। इसीलिए बच्चों को परवरिश दे करके और पैदा किया जाता है, सो दैट वो उस टाइम उनको अपना बच्चा संभाल करके
उन्हें संभाल सके। क्योंकि जब भी माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो बच्चे हो जाते हैं, वो सेकंड चाइल्डहुड होता है उनका, और वो हमारे बच्चे हो जाते हैं, फिर हम उनके माँ बाप हो जाते हैं, फिर हम लोगों को उन्हें वैसा ट्रीट करना होता है, इसलिए होता है। और वही बच्चा अगर ऐसी दुनिया से चला जाएगा छोटे मोटे हार से, तो मतलब है कि वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके जा रहा है, वो कायर के जैसा जा रहा है। एक बार भी उसे सोचना नहीं है कि मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, उनके पेरेंट्स को कौन संभालेगा। वो चाय बेच करके भी अगर अपने पेरेंट्स को संभालता तो वो बहुत प्राउड वाली बात होती, लेकिन वो इतना कायर के जैसा डॉक्टर नहीं बन पाया तो इस दुनिया से ही चला जा रहा है। ये कैसा सोच है? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और इस सोच को बदलिए। डॉक्टर बनने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इस दुनिया में रहना, एटलीस्ट अपने माँ बाप के बारे में सोच करके। और ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आपके पास नॉलेज की कमी है। मैंने ऐसे बहुत टीचर्स को भी देखा अपनी लाइफ में जो डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन अभी सो बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा ऐसे मूव करते हुए, एंड ट्रस्ट मी, उनसे बेटर बॉटनी टीचर दुनिया में नहीं हो सकता। सो ये जो उनका सेकेंड ऑप्शन था, उनका लाइफ का बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू उनके स्टूडेंट्स तो है ही, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स के लिए उनकी ज़रूरत अभी इतनी ज़्यादा है और होगी भी। मैं चाहती हूँ दुनिया के हर स्टूडेंट तक पहुँचे, बिकॉज ही इज़ दैट मच बेस्ट टीचर कि शायद डॉक्टर बन करके वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हो पाती। आई मीन टीचिंग फील्ड में वैसे टीचर की बहुत ज़रूरत थी। Thank you everyone, and if you are watching this video for the first time then please don't forget to subscribe my channel. And also मैंने जैसे अपनी टीचर के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है उस इंसान से। वैसे आपके लाइफ में भी अगर कोई वैसा इंसान है तो उन्हें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड लव यू ऑल गाइस। मिलते हैं कल नए एक्सपीरियंसेस के साथ में। बाय बाय एवरीवन।